देखिए आगे के हमारे टॉपिक क्या है, आगे की हमारी टॉपिक है पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। कौन सा? पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। मतलब इसको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के भी नाम से जान सकते हैं। किस नाम से? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मींस कि जो हमारा हाइपरटेंशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है हमारे बॉडी में हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है। हाइपरटेंशन क्यों कॉज हो रहा है? क्योंकि ब्लड का प्रेशर हमारा बढ़ रहा है। ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है। अब जब ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा है वो किस वजह से बढ़ रहा है, इसी को क्या कहते हैं? पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, इसमें रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे कि रीजन जानने की कोशिश करते हैं इसमें कि आखिर आपके बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है वो क्यों बढ़ रहा है। अब भाई रीजन जानेंगे तभी ना हम दवा को दिलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको पता है कि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप एक दवा दे देंगे जो ब्लड का वॉल्यूम कम कर दे रहा है, तो आपका ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखते हैं, जैसे समझाने के लिए हमने आपको बता दिया, एक एक करके देखते हैं। पहले कौन सा है? पहला है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड द ब्लड वॉल्यूम। कौन सा है? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड द ब्लड वॉल्यूम। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड द ब्लड वॉल्यूम, इसको देखते हैं। पहले देखते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? हमने बोला कि हमारी जो वेन्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स में क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ब्लड हमारे बह रहे हैं, नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड बह रहे हैं। ठीक है, अगर इसमें वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया, नॉर्मल कंडीशन में हमारे ब्लड बह रहे हैं, ये ब्लड क्या करेगी? मान लीजिए ये सिकुड़ गई, ये हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर गई। ठीक है, क्या करके वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर गई, तो यहाँ से हमारी ये जो ब्लड है यहाँ से क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी, नेरो हो जाएगी। ब्लड हमारी क्या हो जाएगी? नेरो हो जाएगी, ऐसे नेरो हो जाएगी। जब ये नेरो हो जाएगी आप देखेंगे यहाँ से हमारे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, यहाँ से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी हमारा बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, पहले आप वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का देखते हैं। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स रहती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, मींस कि सिकुड़ने लगती है। जब वो ब्लड वेसल्स हमारी जब सिकुड़ने लगती है तो वहाँ पे इसका जो इंटेंशन, जो सरफेस एरिया रहता है, इसका ब्लड वेसल्स का जो सरफेस एरिया रहता है वो हमारा क्या हो जाता है? वो हमारा डिक्रीज होने लगता है। सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज होने लगता है। पहले देखिए नॉर्मल सरफेस एरिया इतना है, फिर जब एक हमारा जो नॉर्मल सरफेस एरिया है वो इतना है, नॉर्मल सरफेस एरिया हमारा क्या है? इतना है। लेकिन यहाँ पे हमारा जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ तो इसका सरफेस एरिया इतना हुआ। जब यहाँ पे सरफेस एरिया कम होगा तो यहाँ से हमारे ब्लड फ्लो बहुत तेजी मूव करने लगेंगे। ठीक है, बहुत तेज मूव करेंगे। जब ब्लड फ्लो बहुत तेज मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रेशर पड़ेगा। कहाँ पे? ब्लड वेसल्स में प्रेशर पड़ेगा। जब ब्लड वेसल्स में प्रेशर पड़ेगा तो हमारी ब्लड वेसल डैमेज होने के भी चांसेस होता है। ठीक है, पहला फंडा समझ में आया। दूसरा क्या है? ब्लड वॉल्यूम। क्या है? ब्लड वॉल्यूम। देखिए ब्लड वॉल्यूम जो होता है ये हमारे जैसे ज्यादा पानी है, जैसे हमारा ढेर सारा पानी है। ठीक है, अब इस ढेर सारे पानी को हम लोग किससे निकालेंगे? प्रेशर बढ़ा के। ये ढेर सारा पानी है और हमारा जो पाइप है वो इतना है, इसमें से हमारा पानी आराम से जा रहा है, आराम से जा रहा है। ठीक है, इसमें से हमारा पानी आराम से जा रहा है। अगर हम लोग क्या करें, अगर ये पानी एक वेसल्स को हम लोग यहाँ से कर दें तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लड का जो मुख होता है, जो पानी का जो जाने का जो वो होता है, इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा। इसका वैल्यूम बढ़ जाएगा मीन्स कि यहाँ पे ब्लड का फ्लो हमारा ज्यादा होने लगेगा। जब तेजी से ब्लड का फ्लो होने लगेगा तो ये पहले के कंपेयर में बहुत जल्दी ही क्या करेगी? पानी को खाली कर देती है। वैसे ही जब हमारा ब्लड फ्लो बढ़ता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो वहां पे जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे हमारा क्या है? ब्लड है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है? ये हमारा ब्लड है। ठीक है, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो हमारी जो वेन्स होती हैं वो नेरो होने लगती है। वेन्स क्या होती है? नेरो होने लगती है। जब ये हमारी वेन्स नेरो होंगी तो यहाँ से भी हमारा ब्लड बहुत ही तेजी से हाई प्रेशर से मूव करने लगेगा। यहाँ से भी ब्लड हमारा हाई प्रेशर से मूव करेगा। उसी को क्या बोलते हैं? मींस कि जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी क्या होगा? वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होगा। ब्लड वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
आपकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो अपने अंदर वैसे ही वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करने लगेंगी। जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगी तो ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, आपको हाइपरटेंशन होगा। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा है, तीसरा क्या है, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तीसरा कौन सा है, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। तीसरा कौन सा है, इंक्रीज पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसको ऐसे समझिए, जैसे ये हमारे ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे जाके इकट्ठा हो जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, कोई भी सब्सटेंस यहाँ पे जाके इकट्ठा हो रहा है, इस ब्लड वेसल्स में क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ऐसे ही इस साइड में हमारे क्या होंगे, सब्सटेंस इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होंगे, इकट्ठा हो रहे हैं ना। आप देख रहे हैं यहाँ का सरफेस एरिया कम हो रहा है, ये जो ब्लड वेसल का जो यहाँ का सरफेस एरिया है ये कम है एज कंपेयर टू यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, सरफेस एरिया कम होगा। जब ये सरफेस एरिया जब कम हो रहा है तो ब्लड हमारा इसी से ना पास करेगा, तो यहाँ से यहाँ पे भी हमारा ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जब फ्लो बढ़ेगा तो हमारा प्रेशर भी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हाइपरटेंशन कॉज होता है। मेनली ये हमारी पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस में जो हमारे क्या होते हैं, लिपिड्स होते हैं, लिपिड जो हमारे लिपिड होते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल इसे बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होने लगेंगे। जैसे कि आप कभी भी कोलेस्ट्रॉल को देखिए, जैसे लिपिड घी वगैरह आप देख लीजिए, तेल वगैरह देख लीजिए, अगर थाली पे गिर जाता है तो वो पानी से छूटेगा ही नहीं, उसको साफ करने के लिए सर्फ की जरूरत पड़ती है, साबुन लगाते हैं बर्तन धुलने वाले, तब जाके वो साफ होता है। ठीक है, तो वो जब यहाँ पे बढ़ जाता है, जमने लगता है, तो जमने जमने क्या होता है, वो अपने अंदर धीरे धीरे एक पतली परत बनाने लगता है, पतली परत बनाने लगता है, एक ऊपर एक पतली परत बनी, फिर इसके ऊपर एक पतली परत बनी, फिर ऐसे ऐसे पतली परत बनाने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स के जो ये सरफेस एरिया वो डिक्रीज होने लगता है। जब ब्लड वेसल्स की सरफेस एरिया डिक्रीज होगी तो यहाँ से हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, जैसे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वहाँ पे हमारे प्रेशर भी बढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ेंगे तो ये भी हमारा हाइपरटेंशन का रिस्पॉन्सिबल होता है, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो हमारा अभी लास्ट क्या आता है, एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, कौन सा, एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब हम आपको पढ़ाए थे तो हमने बोला था जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो अचानक से उपलब्ध होता है, मतलब अचानक से एक्टिवेट होता है। जैसे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं तो अगर कोई आके हमको डरा दिया तो हम डर जाएंगे, मीन्स कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, कोई आपको जाके पीछे से चोरी से भाव किया तो आप डर जाते हैं। ठीक है, आप जब डरते हैं या फिर अगर आप मस्ती में चल रहे हैं, अचानक से आपके सामने कोई सांप आ जाए या फिर शेर आ जाए तो वहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे कि आप डर जाते हैं। जब आप डरते हैं तो आप वहाँ पे देखेंगे कि आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, आपका हार्ट धक 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 करने लगता है, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट आपका धक 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 करने लगता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपका वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। जब हार्ट आपका धक 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 ज्यादा करेगा तो जाहिर सी बात है वो ब्लड पंप भी ज्यादा करेगा। अब भाई जब आपका हार्ट जल्दी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसका जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसी में क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। जब वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा तो ब्लड को पंप करने लगेगा। तो जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो वहां से क्या होता है, एड्रेनलिन और क्या होता है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन एक केमिकल्स होते हैं, एक हार्मोन्स होते हैं, इसका सिक्रीशन करने लगता है। ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करने लगता है। यही क्या होता है, यही आपके हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, यही क्या करते हैं, हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं, आपके बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, आपको भागने की शक्ति मिलती है। जैसे आप देख लीजिए, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे एक हॉस्पिटल है, ठीक है, एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में एक ऐसा बंदा है जो 3-4 दिन से खाया पिया नहीं है, उसे उठ नहीं जा रहा है, वो बेड पे ही पड़ा है। लेकिन अचानक से उसी हॉस्पिटल में शेर आ जाए तो देखेंगे सबसे पहले वही बंदा भागेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिस समझाने की बात बोल रहे हैं, सबसे पहले वही भागेगा। क्यों भाग रहा है भाई, जो बंदा पहले उसके अंदर एनर्जी नहीं थी, वो खड़ा नहीं हो पा रहा था, खड़ा होने में चक्कर है, लेकिन वही सबसे पहले भाग रहा है। तो यहाँ पे मैटर ये है कि उसके अंदर उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, वो डर गया, शेर को देखकर डर गया। जैसे ही इंसान डरता है वहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने अंदर से एड्रेनलिन का सिक्रीशन करता है, वही एड्रेनलिन बॉडी को एनर्जी देती है, बॉडी को एनर्जी देने लगती है तो वो आदमी भागने लगता है। वैसे भी यहाँ पे एपिनेफ्रिन
और नॉन एपिनेफ्रिन का हार्मोन्स का सिक्रीशन होने लगता है। यही एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन क्या करती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती हैं। क्या करवा देती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है। मींस कि ब्लड में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो हमारा बहुत तेजी से होने लगता है और हमको बहुत तेजी से मतलब घबराहट वगैरह आने लगती है। लेकिन यही रीजन अगर कांस्टेंट हो जाए, यही रीजन हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट हो जाती है, मींस कि एपिनेफ्रिन हमारा सिक्रीट होने लगता है। ये क्या करने लगता है, ये कंटिन्यू हमारे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने लगता है, जहां से ब्लड वेसल्स हमारे बढ़ते हैं। जब ब्लड वेसल्स हमारे नेरो हो जाएंगे, सॉरी ब्लड वेसल्स हमारी नेरो हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स नेरो होती है तो वहां पे ब्लड फ्लो आपको तेज देखने को मिलेगा। जब ब्लड फ्लो तेजी होगा तो वहां पे प्रेशर भी हमारे तेजी से लगेंगे। जब प्रेशर भी तेजी से लगेंगे तो आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो जो हमारी बीपी कैसे हाई हो रही है, बीपी हमारी हाई हो रही है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से। अब भाई वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवा रहा है, जब हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है वो भी हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे ब्लड वेसल्स में इकट्ठा हो जा रहे थे, रेजिस्टेंस हो जा रहे थे, तो वो भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था। और जो एपिनेफ्रिन है, जो सीएनएस है, जो एक्टिवेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको एस के नाम से जानते हैं, ये भी क्या करता है, अपने अंदर से एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन करवाता है, नॉन एपिनेफ्रिन हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाता है। ये भी क्या करवाता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। जब देखो प्रॉब्लम आपको दो तरह से हो रहा है, एक तो ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने से, जैसे ही आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, एक क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। ये क्या करेगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आपकी बीपी बढ़ेगी। ठीक है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन डायरेक्टली जब कोलेस्ट्रॉल हमारे जमे हो जाते हैं तब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, या फिर जब हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती है तब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है। और जब सीएनएस हमारा एक्टिव होता है तब वहां पे हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज होता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में क्या होता है, हमारे ब्लड के वॉल्यूम भी जब बढ़ता है तब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अब भाई जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। ब्लड का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए जो ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जो आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो आपके बॉडी में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आपकी बीपी हाई होगी। ठीक है, मींस कि कुछ तो होते हैं जो डायरेक्टली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देते हैं और कुछ होते हैं जो ब्लड के वॉल्यूम को करवा देते हैं। अब आपकी बीपी दो कंडीशन से हो रही है, कौन कौन सा, ब्लड कॉन्स्ट्रिक्शन, एक तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तब आपकी बीपी बढ़ेगी, एक जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तब वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और फिर आपकी बीपी बढ़ेगी। ठीक है, एक तो डायरेक्टली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन बीपी बढ़ा रही है, एक तो इनडायरेक्टली बढ़ा रही है। कब, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ रहा है और उससे क्या हो रही है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, तब जाके आपका बढ़ रही है। ठीक है, तो तीन कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमारे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन को फॉलो करते हैं और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर देते हैं। जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगी। जैसे कार्डियक आउटपुट, जब हमारी हार्ट बीट तेज होगी, कार्डियक आउटपुट, जब हमारी हार्ट बीट तेज होगी, हार्ट बीट भाई तेज क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ब्लड वेसल्स बढ़ रहे हैं, हमारे ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। कार्डियक हार्ट बीट तेजी से होगा, हार्ट बीट जब आपकी तेज से धड़कने लगेगी तब भी वहां पे क्या होगा, क्यों धड़क रही है, क्योंकि वहां पे ब्लड वॉल्यूम बढ़े हैं। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दूसरा है रेनल फेल्यूर। ठीक है, जब फेल हो जाते हैं एक्सक्रीशन और सोडियम के, रेनल फेल्यूर में क्या होता है कि आप तो सुने हैं कि जो हमारी किडनी होती है वो वाटर का फिल्ट्रेशन करती है। वाटर फिर क्या करती है, फिल्ट्रेशन करके जो मेन कंपोनेंट्स होता है वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे यूरिन से स्क्रीट आउट हो जाते हैं। किससे, यूरिन से स्क्रीट आउट हो जाते हैं, मींस कि हमारे बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। जब हमारी किडनी डैमेज हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि हमारी यूरिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। भाई किडनी डैमेज होगी, फिल्टर नहीं करेगी। अगर आप कम पानी पीते हैं तो देखिए ना, आप यूरिन नहीं सिक्रीट करते हैं। जब यूरिन नहीं सिक्रीट करते हैं तो उसमें भी आपका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होने लगता है, तो वह रीसाइकिल में चला जाता है। रीसाइकिल में जब जाता है तो आपके बॉडी में भी चला जाता है। जब बॉडी में जाता है तो वो क्या करेगा, सीधा अपना, अब भाई हमारे यूरिन में
सोडियम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अमीनो एसिड, यूरिक एसिड, ठीक है, ऐसे नाइट्रिक वगैरह ऐसे सब कुछ पाए जाते हैं। तो उसमें हमारे सोडियम का भी कंसंट्रेशन रहता है। एक ये सोडियम का रीअपटेक होने लगता है। जब सोडियम का रीअपटेक होगा भाई, आप पानी कम पिएंगे या फिर आपका क्या हो गया, जो आपकी किडनी है वो ब्लड को पूरी तरह से फिल्टर नहीं कर पा रही है। जब ब्लड को फिल्टर नहीं करेगी तो यहाँ पे जो वाटर को जब फिल्टर नहीं कर पा रही है तो हमारा वाटर हमारे ब्लडर में आएगा नहीं। जब गॉल ब्लडर में वाटर नहीं आएगा तो हमारा बाहर निकलेगा नहीं। जब बाहर नहीं निकलेगा तो उसमें जो सोडियम आयंस है वो प्रेजेंस ही रहेंगे। ये सोडियम आयंस का रीअपटेक हो जाता है। यही सोडियम आयंस जाके हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं। इसीलिए हाइपरटेंशन में आपको यूरिन सिक्रीशन वाली दवा दी जाती है। बोलते हैं कि बहुत पानी पीजिए ताकि यूरिन सिक्रीट हो, ठीक है, यूरिनेशन हो आपको। जब बॉडी में यूरिनेशन होता है तो वहां से सोडियम आयन का कंसंट्रेशन कम होता है, क्योंकि ये सोडियम आयन ही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे ब्लड के अमाउंट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है, अगर ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में आप लोग क्या कर रहे हैं, रिटेंशन, ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में अगर आप सोडियम आयन दे रहे हैं, जैसे नमक वगैरह खा रहे हैं, तो वो भी क्या करता है, डायरेक्टली आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। इसीलिए हाइपरटेंशन में बोला जाता है कि सोडियम का कंसंट्रेशन कम करिए। जब सोडियम का कंसंट्रेशन कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। देखो, अब बहुत लोगों जिसको हाइपरटेंशन होता है ना, देखो बहुत लोगों को क्या होता है कि देखो स्वेटिंग नहीं होती है, स्वेटिंग। अब देखो पसीना अगर कभी होता है तो खारे खारे जैसा होता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकल रहा है, एल निकल रहा है। क्या निकल रहा है? सोडियम हमारे निकल रहे हैं। जब आपकी बॉडी में स्वेटिंग डिक्रीज होगा, मींस कि पसीने का सिक्रीशन कम होगा, तो आपकी बॉडी में सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब सोडियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो हमारा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आपकी बीपी हाई होगी। फिर इसके बाद आपका क्या है, यूरिनेशन। क्या है यूरिनेशन? तो हमने बताया यूरिन में जब हमारा कम सिक्रीशन होता है, अगर आप यूरिन कम सिक्रीट कर रहे हैं, अगर आप यूरिन कम सिक्रीट कर रहे हैं तो उसमें सोडियम का अपटेक होने लगता है, सोडियम आयन अपटेक होने लगते हैं। फिर वो रीसाइकिल के दौरान आपके बॉडी में जाने लगते हैं। ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन और ब्लड वॉल्यूम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पानी ज्यादा पियो। और हाइपरटेंशन में देखो डाईयूरेटिक दवा दी जाती है। हाइपरटेंशन में डाईयूरेटिक दवा दी जाती है ताकि आपका यूरिन सिक्रीशन बढ़े। जब यूरिन का सिक्रीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपका ब्लड वॉल्यूम कम होगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो हमारा ब्लड वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कम होगा तो आपकी बीपी नॉर्मल आने लगेगी। धीरे धीरे आपकी बीपी भी नॉर्मल आने लगेगी। एक आपका है रास। जब आपका रास इंक्रीज होता है तो ये भी हमारा क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब रास इंक्रीज होता है तो ये भी क्या करता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो रास सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ठीक है, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं 7 नंबर में या फिर 10 नंबर में, ऐसे पूछ लेता है। तो रास को हम अच्छे से 5 नंबर में, एक्चुअली 5 नंबर में ही आता है रास, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से अगले वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बाकी ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। जो हमारी हाइपरटेंशन होती है वो 3-4 मैकेनिज्म को फॉलो करके अपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। जैसे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जब हमारी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं तब वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारा प्रेशर भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ता है तो आपके बॉडी में हाइपरटेंशन कॉज होगा, आपको प्रॉब्लम होगी। फिर ब्लड वॉल्यूम, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, ठीक है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है तो आपको बॉडी में ऑटोमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो ज्यादा हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो ज्यादा होगा तो आपको हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस में जब आपके ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना होता है, इसीलिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल वाली चीज मत खाइए, ठीक है। ब्लड वेसल्स में जाके जम जाएगी तो क्या करती, कभी कभी ये ज्यादा जब हो जाती है, जब कोलेस्ट्रॉल हमारा ज्यादा हो जाता
जाता है तो ये ब्लॉक भी करने लगती है। ये क्या करती है, जब कोलेस्ट्रॉल का कंसंट्रेशन ब्लड वेसल्स में ज्यादा रहता है तो ये क्या करे, ये आर्टरीज को ब्लॉक भी करने लगती है, जिसकी वजह से इंसान की मौत भी होने का चांसेस होता है। यहीं पे आता है हार्ट अटैक। जब ये आर्टरीज ब्लॉक होने लगती है और हमारे मायोकार्डियल डैमेज होने लगते हैं, भाई ब्लड पंप करेगा मायोकार्डियल, लेकिन ये यहाँ पे ब्लॉक है, हमारा ब्लड पास ही नहीं होगा, तब यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाते हैं, जिससे इंसान की जान भी चली जाती है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अचानक कंडीशन में जब आप नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट होता है। तो हम बताए थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो टाइप के हार्मोन सीक्रेट होते हैं, एक एपिनेफ्रिन, एक नॉरएपिनेफ्रिन। यही एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जाकर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवा देता है, जिससे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आप घबराने लगते हैं। लेकिन यही अगर कंटिन्यू रहा तो आप हाइपरटेंशन के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। और फिर आपका कौन सा, जैसे सिंपैथेटिक नर्व एक्टिव होता है तो आपको घबराहट होने लगती है, ठीक है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, किसी भी चीज को देख के डर और आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, दर्द धक 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 करने लगता है। अगर आप उससे कमजोर है तो आप भागेंगे तेज से, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आपकी आंखें बड़ी बड़ी रहती है, आप सांस बहुत तेजी तेजी से लेने लगते हैं, आपकी धड़कन धक 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 करती है, ऐसा तो नहीं है ना कि कंटिन्यू रहता है। एक ऐसा भी समय आता है जब आप स्टॉप हो जाते हैं, 5 से 10 मिनट में आप क्या होते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, या फिर 2 से 3 मिनट में आप स्टॉप हो जाते हैं। जैसे चीज को देख के डरते हैं वैसे आप स्टॉप होते हैं। जैसे कि अगर भयानक चीज देखे हैं तो आप टाइम लगता है भाई, 2 से 3 मिनट लगता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कौन करता है, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। कौन करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। हमने नर्वस सिस्टम में अच्छे से पढ़ा है, उसको पढ़ लीजिएगा। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो हमारा एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिव होता है, ये डायरेक्टली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, ठीक है। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, कार्डियक आउटपुट कब बढ़ेगा भाई, जब आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे ही कार्डियक आउटपुट बढ़ता है वहां पे आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा होता है। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो यहाँ पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन ऑटोमेटिक होने लगेंगे। जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होंगे तो आपकी बीपी हाई होगी, ठीक है। यूरिनेशन में हमने बताया था, यूरिनेशन में सोडियम का इनटेक हो जाता है, अपटेक होने लगता है, दोबारा रीसाइकिल में चला जाता है। तो सोडियम हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए। सोडियम जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। फिर रेनल फेल्योर, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, वाटर का सिक्रीशन, वाटर को फिल्टर नहीं कर पाती है, तो उसमें भी क्या होता है, जब सही से वाटर का फिल्टर नहीं करती है तो उसमें से हमारा सोडियम निकलेगा ही नहीं। जब सोडियम नहीं निकलेगा तो आपके बॉडी में जाएगा, जब बॉडी में जाएगा तो वो भी जाके आपके ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, ठीक है। फिर सोडियम इंटेक, सोडियम का इंटेक हो जाना, जब आपके बॉडी में सोडियम हमारा क्या होता है, बढ़ने लगता है। कब बढ़ेगा, आपके बॉडी में पसीने अगर नहीं होंगे तो उसमें क्या होगा, सोडियम नहीं निकलेंगे। जब सोडियम नहीं निकलेंगे तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। ये भी क्या करेगा, ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखा जाए तो हमारा जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है वो किसकी वजह से बढ़ रहा है, सोडियम की वजह से बढ़ रहा है। इसीलिए हाइपरटेंशन में बोला जाता है कि आप सोडियम का कंसंट्रेशन कम करिए। सोडियम का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये कंट्रोल हो जाएगा। भाई सारा फंडा किससे हो रहा है, सोडियम से हो रहा है। यहाँ वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन से हो रहा है, लेकिन इसको भी ठीक किया जा सकता है अगर हम इस चीजों को कंट्रोल कर देते हैं तो आपका बहुत हद तक रुक जाता है। इसमें भी सोडियम, इसमें भी सोडियम, इसमें भी, मतलब ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाने के जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सोडियम होता है। और जो आपका रास है, रास भी हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाता है, मींस कि इसमें भी हमारे सोडियम पाए जाएंगे। ये जो सोडियम होता है ये ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है, और रास जो होता है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाता है। रास क्या होता है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे वाली टॉपिक जो है रास, उसको हम लोग अच्छे से बताएंगे, ठीक है।